अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। समाज सेवकों को समाज की सेवा करने का सिर्फ बहाना ही चाहिए और यह बहाना पूरी तरह से उन लोगों के लिए काम आता है जो लोग समाज सेवा करते हैं और समाज की सेवा करने में अग्रसर रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया परभनी शहर के सूबेदार नगर के करीब ही मंगेश कॉलोनी यहाँ पर देखने को मिला है। परभनी शहर के मंगेश कॉलोनी यहाँ पर भावी नगर सेवक तथा समाज सेवक सैयद मुजाहिद साहब और उन्हीं के साथ में भावी नगर सेवक तथा समाज सेवक अफसर खान साहब, इनकी जानिब से मंगेश कॉलोनी के मस्जिद के करीब के एरिए में, जहां पिछले 15 साल से लगातार नाली बंद हो चुकी थी, इस नाली का बांध काम इनके जेब के पैसों से किया जा रहा था और लाखों रुपये लगाकर इनके जेब से इस नाली का बांध काम सीमेंट और कंक्रीट में किया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के मंगेश कॉलोनी यहाँ पर जिन रास्तों पर बारिश की वजह से पानी आता है, इन रास्तों पर भी मलबा डालने का काम भी इस मंगेश कॉलोनी के रास्तों पर किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से ये काम समाज सेवक तथा भावी नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब और उसी के साथ में भावी नगर सेवक तथा समाज सेवक अफसर खान साहब, इन दोनों की जानिब से लगातार ये पिछले कई दिनों से काम किया जा रहा है। इस बारिश में लोगों को परेशानी का सामना ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है और जेब के पैसे लगाकर ये गली कूचों में, जहाँ छोटी गलियां हैं वहां पर भी रास्ते बना रहे हैं, वहां पर भी मलबा डालकर लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के चलते पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर रास्तों पर मलबा डालने का काम और नाली को खोदकर सीमेंट और कंक्रीट में नालियां बनाने का काम किया जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। मंगेश कॉलोनी के एरिए में जिस तरह से यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं इनके जेब के पैसों से, और नालियों को पूरी तरह से मजबूत बनाया जा रहा है सीमेंट और कंक्रीट में। मंगेश कॉलोनी के मस्जिद को जाने के लिए 5 वक्त की जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, उन नमाजियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अब उन नमाजियों को इस परेशानी का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये बहुत ही सुकून से मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरह से कीचड़ ना आए, इस बात का ख़ास तौर से इन लोगों की जानिब से ख्याल रखा जा रहा है। और उसी के चलते को मजबूत करने का काम और जो रास्ते पर पानी आ रहा है, इस रास्ते पर भी मलबा डालने का काम किया जा रहा है। इस वक्त परभनी शहर महानगर पालिका की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर तथा परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभागृह नेता सैयद शमीम आजुलाला, इनके कार्यकर्ता सैयद मुजाहिद साहब और अफसर खान साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है ये भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2.5 से 3 फीट ये नाली को खोदा जा रहा है और खोद कर यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट की नाली बनाई जा रही है। लोगों को किसी तरह से नाली के पानी की समस्या ना रहे, इस बात का ख़ास तौर से इन तमाम लोगों की जानिब से ख्याल रखा जा रहा है। और जेब के पैसे लगाकर, जो लाखों रुपये जेब के पैसे लगाकर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे ही समाज सेवकों की आज परभनी शहर में सख्त ज़रूरत है। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से किसी तरह से इस वार्ड में ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो नाले सफाई करना था, वो परभनी शहर के नाले सफाई भी इस बार बारिश के दिनों में नहीं किए गए और नालियों की भी साफ सफाई नहीं की गई है। जबकि समाज की जिम्मेदारी रखने वाले, समाज में कुछ दर्द रखने वाले जोशीले नौजवान जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हीं का काम हम आपको बता रहे हैं। परभनी आज तक पर इसी तरह से नालियों को, जिस तरह से जो नालियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, जो नालियाँ यहाँ पर पिछले कई वर्षों से बंद थी, लोगों के घरों के सामने, यहाँ के नागरिकों के घरों के सामने जो पानी की समस्या हो रही थी, उस पानी की समस्या को हल करने का काम इन दोनों की जानिब से किया जा रहा है। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से ये नाली मजबूत बनाई जा रही है सीमेंट और कंक्रीट में। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रशासक को चाहिए था कि यहाँ पर इस ओर ध्यान दे, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका की प्रशासक तृप्ति सांडभौर इस ओर कब ध्यान देगी, ये सवालिया निशान है। जबकि ये समाज सेवक सैयद मुजाहिद साहब और उसी के साथ में समाज सेवक तथा भावी नगर सेवक अफसर खान साहब, ये दोनों भी किस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं,
ये देख लीजिए कि किस तरह से सीमेंट और कंक्रीट में ये नालियां पूरी तरह से मजबूत बनाई जा रही है ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन दोनों ने दी है और आह्वान भी इन्होंने किस तरह का किया है, खुद इन्हीं की जबानी। मैं शेख मोहसिन अली मस्जिद मंगेश कॉलोनी से हूँ। यहाँ पर नाली की और रास्ते की समस्या थी। यहाँ पर 5 टाइम को जो लोग नमाज के लिए जाते थे उनको नाली के वजह से दिक्कत आती थी। मंगेश कॉलोनी में मुजाहिद भाई और गुड्डू भाई के पास सब लोग गली के मिलकर गए और बताए ये समस्या है बोलकर उन्होंने आज मंगेश कॉलोनी के अंदर नाली का काम करे और रोड पर मुलुम डालने का काम भी करे। इसकी वजह से मंगेश कॉलोनी के लोगों ने मिलकर गुड्डू भाई और मुजाहिद भैया को ये बताए समस्या और उन्होंने इस काम का हल करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। पिछले 35 साल से जिन लोगों को यहाँ पर रहने की परेशानी हो रही थी उन लोगों की सुविधा के लिए आज अफसर खान उर्फ गुड्डू भाई और उन्हीं के साथ में सैयद मुजाहिद साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और परभनी शहर महानगर पालिका के आने वाले भावी नगर सेवक के तौर पर उभरते आ रहे हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने अपने खुद के जेब से पैसा लगाकर यहाँ के लोगों को सर्विस देने की कोशिश की है। यहाँ पर जिस नाली को बंद किया गया था लोगों की जानिब से, वो नाली पूरी तरह से खुली करके जेब के पैसे लगाकर लाखों रुपए लगाकर इस नाली का काम और इसके साथ में इस रास्ते का काम खुद के जेब से पैसे लगाकर आज के डेट में कोई नहीं करता है। परभनी शहर महानगर पालिका तो टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो तृप्ति सांडभौर ये सिर्फ नाम के लिए काम करती है और खुद के पेमेंट के और खुद के घर को चलाने के लिए काम करती है, ऐसा ही समझा जा सकता है। लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में मंगेश कॉलोनी में यहाँ जिस तरह से ये लोग खुद होकर काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को तकलीफ ना हो, बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में यहाँ आवाजाही के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद मुजाहिद साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के भावी नगर सेवक है और उन्हीं के साथ में अफसर खान साहब, आइए जानते हैं इन लोगों से कि किस तरह की इनकी प्रतिक्रिया है, यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं। अफसर खान साहब, सैयद मुजाहिद साहब, परभनी आज तक में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं जो लाखों रुपए लगाकर आपने सीमेंट और कंक्रीट की नाली, मजबूत नाली यहाँ पर बनाने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं और इसी के साथ में रास्ते को भी बनाने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुजाहिद सैयद मंगेश कॉलोनी हजरत अली मस्जिद के कने से यहाँ पर नाली का बहुत प्रॉब्लम चालू था और यहाँ पर कई दिनों से बता रहे थे कि नमाजी के लिए परेशानी, रोड पे पानी आ जाना नाली का और बहुत सारे प्रॉब्लम थे। यहाँ के गली के लोग बार बार बोल रहे थे और पूरे गली के लोग मिलके हमारे कने आए और ऐसे सब प्रॉब्लम बताए। फिर हमने यहाँ पर मैंने और गुड्डू भाई ने मिलकर इस नाली का काम स्टार्ट करे और आज तीसरा चौथा दिन है यहाँ पर काम चालू है। आप देख सकते हैं नालियां यहाँ पर पूरी तरह से, आपने जब नालियां निकाले तो नालियां पूरी तरह से भरी हुई थी। नाली के ऊपर से तक पानी जाने के लिए रास्ता नहीं था। उसके बावजूद आपने 2.5 से 3 फीट इसको खोदा है और खोद कर इसको सीमेंट और कंक्रीट में मजबूत नाली बना रहे हैं। ये आप नगर सेवक नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पिछले 10 साल से कोई नाली निकालने के लिए नहीं आता था, कोई वार्ड में देखने के लिए कोई आता नहीं था और बहुत सारी दिक्कत रहती थी यहाँ पर। और यहाँ से इंशाल्लाह आगे कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और आगे जितने भी प्रॉब्लम होंगी, नाली रंदो, रोड रंदो या उसके पुल रंदो, ये सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ अफसर खान साहब और गुड्डू भाई है और गुड्डू भाई से भी जानते हैं कि गुड्डू भाई जो मेहनत करते हैं दरगाह रोड पर, सोशल वर्क में अग्रसर है, सोशल वर्क हमेशा करते रहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से सिविल हॉस्पिटल की बात करें या उसके अलावा पुलिस स्टेशन की बात करें तो पुलिस स्टेशन और सिविल हॉस्पिटल गुड्डू भाई के लिए नॉर्मल बात है। यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया गुड्डू भाई की है और क्या कहना चाहेंगे यहाँ सैयद मुजाहिद साहब को लेकर, ये किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर खान गुड्डू प्रभाग 13 से सैयद मुजाहिद के साथ खांधे को खांधा लगा के खड़ा हुआ हूँ और जो भी यहाँ वार्ड में जो भी मसले रहेंगे, मसले मसाइल जो भी रहेंगे रोड नाली के, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे और हमसे जितना बन सका उतना तो हम करते ही है बस। और हमारे बॉस सैयद समी उर्फ माजूल आला, इनका भी हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है आगे चल के और आज भी हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं।
परभणी शहर महानगर पालिका की आन बान शान माने जाने वाले सैयद समी माजूलाला ये परभणी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर रह चुके हैं और उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के माजी सभागृह नेता भी रह चुके हैं। और परभणी शहर के हर एरिया में सैयद समी माजूलाला इनके चाहने वाले लोग मौजूद है। वो इसके लिए कि सैयद समी माजूलाला जो काम करते हैं परभणी शहर के हर एरिया में, मुस्लिम एरिया रहो या हिंदू एरिया रहो, किसी भी एरिया में सैयद समी माजूलाला इनके पास अगर लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर तो सैयद समी माजूलाला ये मसले को हल कर देते हैं। उसी बेस पर आज अफसर खान साहब जो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर काम करने वाले हैं। हकीकत में यही नहीं, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 11, ये जो दरगाह रोड के वार्ड है, इन वार्डों में इन लोगों ने जो मेहनत करना शुरू कर दी है। इसके अलावा परभणी शहर के बियाने महामंडल के पीछे के एरिया में भी अफसर खान साहब और सैयद मुजाहिद साहब इन्होंने जो मलबा डाला है रास्तों पर, और रास्तों पर मलबा डालने के बाद में उस पर मुरम डालकर लोगों के आवाजाही के लिए सुविधा यहाँ पर करा कर दी है। जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अफसर खान साहब की। जी, ये कैसा है कि जो महामंडल के पीछे का एरिया था वो कुछ सालों से बसा बस्ती थी, वो 13-14 साल हो रहे। वहाँ जो है लोगों को जाने के लिए परेशानी हो रही थी। लोग वादे करते इलेक्शन के टाइम पे कि हम कर देंगे, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। सिर्फ वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद ये बोलते हैं कि हमने तो पैसे दे के वोट खरीदा है। वो जो लोग पैसा लेके वोट देते हैं वो लोगों का गलत है, क्योंकि आगे चल के वो सामने वाले को बोल नहीं सकते कि हमने काम करो हमारा। तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने तो पैसा लिए, हम वो एरिया में नहीं काम कर सकते, ऐसा बोलते हैं। हमने भी माजूलाला से रिक्वेस्ट की है, सैयद समी माजूलाला से बहुत से रिक्वेस्ट किए कि आगे चल के हमारे प्रभाग में जो भी काम रहेंगे, मसले रहेंगे, उसमें आप जरा योगदान दीजिए। उन्होंने बोले बिल्कुल मैं कोऑपरेट करूंगा बोले, और इंशाअल्लाह ताला फंड भी ला के दूंगा बोले। ये न्यूज खबर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फूसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज हम परभणी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, परभणी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है। और परभणी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA 44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं। इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है। इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभणी शहर में, परभणी शहर
के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियाँ बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियाँ बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे, के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।